वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सबका स्वागत है आपका अपना ही चैनल केसी सर क्लासेस 2.3 में। तो चलिए आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक साधारण ब्याज पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर प्रश्न आपके सामने आ गया है कि मूलधन आपका दिया है 4000 रुपया, दर है 6% और समय है 3 वर्ष। इन सवालों को ऐसे सवालों कैसे हल करें, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बिना सूत्र रटे आपको 4000 और उस मूलधन है और जो दर दिया है उसको 6 दिया है, यहाँ पर समय 3 वर्ष से इनको गुना कीजिए और 100 से आप भाग कीजिए इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो दिख रहे हैं तो काट देना है ऐसा। ठीक, अब करेंगे कि हमारा क्या आ गया यहाँ से 40 गुना 6 गुना 3, मतलब यहाँ से दोनों गुना किया 18 आया। ठीक है, 18 को इनसे गुना कर दो, 18 शून्य 0 और 18 चौक 72, तो 720 रुपये हमारा क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज कहलाएगा। आप बस इतना ही काम करना, सबको गुना कीजिए 100 से भाग कीजिए, यही हमारा क्या है आज का पूरा टॉपिक का बेस रहेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार है कि आपका जो ब्याज मूलधन राशि है वह है 480 रुपया। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है, महत्वपूर्ण है। मूलधन आपका 480 रुपये प्रश्न में दिख रहा होगा, दर आपका है 7.75% इस तरह से, और समय आपका है 2.5 वर्ष, याद रखिएगा 2.5 वर्ष। ठीक है, ऐसे सवालों को कैसे बनाए, तो बस ध्यान रखिए, काम तो वही करना है हमें। ठीक है, सबका गुना लगा दीजिए और नीचे 100 से भाग कीजिए। ठीक है, अब कैसे हल करें थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर 480 को मैं इस तरह लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कैसा हो जाएगा, ये रहेगा 7.75 लिखा है तो 775 लिख देंगे इससे, दशमलव के नीचे में 1 अंक और 2 जीरो लगा दीजिए इस तरह से, 2 अंक है इसलिए। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, ये मिश्र भिन्न कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 1 जोड़ेंगे 5 हो जाता है, 5/2। ये जो 2 नीचे रहा ना अंश, यहाँ पर हर वो नीचे लिख दीजिए 100 के साथ गुणा लगा के, और एक चीज़ छोड़ दी हमने कि ये जो 100 लिखा है उनको भी आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब आपका सिंपल रूप हो गया। अब सरल कैसे करें, हल कैसे करें, तो देखेंगे कि यहाँ पर 1 जीरो काट दो 1 जीरो से। ठीक है, आगे हमें ना समय ना अपना नहीं जब गंवाना है, फटाफट गुना करना है, ऊपर का गुना ऊपर से और नीचे का गुना नीचे से। ठीक है, तो जैसे चलो गुना कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर यहाँ अगर काटना चाहे थोड़ा सा देख लो, 2 से पाड़ा में इसको काट देते हैं, चूँकि यहाँ पर 1000 बढ़ रहा है नीचे में, तो इनको कुछ मत कीजिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर काट देंगे तो 2 पाड़ा में एक बार में 2 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 गुना 5 775 गुना 5। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 24 और 5 का गुना आपको पहाड़ा याद होगा। ठीक है, 24 पंचे होता है 120। ठीक है, 24 पंचे 120 होता है, उसका गुना किससे करेंगे, 775 से कर दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर 1 जीरो और लगा हुआ है, देखो तो 1 जीरो को 1 जीरो यहाँ से काट दीजिए, अब 12 बन गया हमारा। ठीक, अब कैसे करेंगे यहाँ पर, तो क्या करेंगे, यहाँ से 12 पंचे 60 गुना कीजिए, 12 पंचे 60, 6 बचा, 12 सत्ते 12 6 72, 12 सत्ते 84 आया, 84 और 6 हो गए 90, हासिल आया, कितना बचा 9 बचा, 12 सत्ते 84, 84 और 9 हो गए हमारा 93। ठीक है, नीचे में क्या है हमारा 100 बचा हुआ है, देखो 100, फिर 2 जीरो को 2 जीरो से काट दीजिए, तो इससे आपको आसानी होगी बच्चों। ठीक है, तो आपका साधारण ब्याज कितना आया, 93 रुपये आया। ठीक है, चलिए मैंने विकल्प नहीं ले रहा हूँ, इसका वजह भी है कि आपको सिखाना भी है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार होगा, देखिएगा कि आपको अब मिश्र धन इसमें ज्ञात करना है, एक पद आगे बढ़ना है। आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 2700 रुपये आपका मूलधन है। ठीक है, और दर है 7%, समय है 2 वर्ष। ठीक, तो कैसे प्रश्न देख के हल करें, हमें काम क्या करना है, 2700 गुना कीजिए किससे, 7 से गुना 2 से। ठीक है, और 100 से किसी को भाग कर दीजिए। ठीक, जब भी जीरो देखिए आंसर हर को काटना, ठीक, छोटा रूप हो जाता है। तो बचा कि हमारा 27 गुना 7 गुना 2 है ना, तो 27 ऐसा कर दिए और 7 दूनी होता है हमारा 14। ठीक है, और 14 सत्ते होता है 14 सत्ते 98 का 8, और बचा कितना 9, हासिल है 9, 14 दूनी 28, 28 और 9 होता है हमारा 37। ठीक है, तो ये रहा हमारा साधारण ब्याज, है ना। अब हमने मिश्र धन की कॉन्सेप्ट समझा है कि 378 रुपया और जो मूलधन आया था 2700, इनको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इसमें आप गलती बिल्कुल ना कीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रखें, साधारण ब्याज, मूलधन और इस तरह से मिश्र धन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, 7 हो गया, तो 10 का शून्य हासिल है 3, 3078 रुपये हम उस जो भी लिए उसको वापस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार रहेगा, आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगा, ट्रिक में कैसे बनाएंगे बड़े बड़े सवालों को वो देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है कि एक धन राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, वार्षिक दर क्या होगी आपको निकालना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या दिया है, आपको ऑप्शन नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, आपको खुद बनाना है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दुगनी बोला है, दुगनी शब्द आया है, तो दुगना मतलब 2 लिख देंगे और उसमें क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, समझ गए होंगे, इस तरह से घटा दिए।
अब उसके बाद 16 वर्षों में बोल रहा है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर 16 से भाग कर देंगे और 100 से इसको गुना कर देंगे। ये आपका ध्यान समझ गए होंगे, ठीक है। इतना है, 2 गुना बोला तो 2 करेंगे, उसमें 1 घटा देंगे, 3 गुना बोले तो 3 कम यहाँ लिखेंगे, उसमें 1 घटा देंगे, ठीक है। तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आ गया हमारा, है ना। इतना आ गया हमारा 1/16 और अंश इधर क्या है 100 से गुना किया। अब करेंगे क्या, तो यहाँ पर करेंगे 16 से 100 को भाग देंगे, ठीक है। तो 16 यहाँ या करो 100 एकम 100 ऐसा भी लिख सकते हैं, 100 एकम 100 है ना 16। तो क्या करना है, क्योंकि समय बचाना है तो 16 क्या है 16 को हर में लिखो। 16 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 100 से कम हो जाए, ज़्यादा मत हो। तो 16 छक्का 96 बचा कितना 4। अब इसको सिंपलीफाई भी कर सकेंगे, ठीक। कैसे कि ये भी 2 पहाड़ा में भी 2 पहाड़ा में, तो 2 दूनी और 2 अट्ठे या 4 एकम 4 काट दो इनको, 4 एकम 4 कर देंगे इस तरह से, 4 चौक 16। तो आंसर कितना आया 6 सही 1/4%। ये रहा हमारा दर, समझ गए। बहुत आसान है। एक क्वेश्चन ऐसे ही और बनाना है, बहुत ही तेजी से बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक धन राशि है वह 20 वर्षों में, ध्यान दीजिए 20 वर्षों में दिख रहा होगा, साधारण ब्याज से 4 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या होगी, ठीक है। तो 4 गुनी बोल रहा है प्रश्न में, तो 4 में 1 घटाएंगे, ठीक है। 20 वर्षों में तो 20 से भाग करेंगे और 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो बात यहाँ क्या बना कि 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आ गया, ठीक है। मैं आपको स्टेप भी सिखा रहा हूँ बनाने का, सरल करने का। या 20 के पहाड़ा में 1 बार में और ये 20 का पहाड़ा 5 बार में, तो हमारा 3 पंचे 15, ये आ गया हमारा दर। बहुत आसान है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको साधारण ब्याज दिया रहेगा और आपको मिश्र धन भी दे रहेगा, तो मूलधन निकालेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमावदार। 1200 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रुपये 1800 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 2 शब्द आया है, 1200 रुपया, तो ये हमारा क्या है मूलधन है। 1200 रुपया एक हमारा मूलधन है, ठीक है। ये राशि कितने, वो राशि 5% साधारण ब्याज की दर से, तो दर आपको मैं लिख देकर इस पर बता रहा हूँ कि 5% दर से क्या वार्षिक है ना, कितना रुपये हो जाता है हमारा 1800 हो जाता है, ठीक है। कितने हमें निकालना क्या है, कितने वर्षों में, क्वेश्चन देख रहे हैं कितने वर्षों में लिखा है, तो ये हो गया हमारा मिश्र धन। जो कुल राशि होती है वह मिश्र धन कहलाएगी। इसमें ब्याज भी जुड़ा है और प्लस मूलधन भी है, तो यहीं पर हमें साधारण ब्याज निकल पाएगा। इसमें हमें कितना ब्याज पड़ा, चूँकि समय निकालना है, तो ध्यान दीजिए 1200 कितना हो गया 1800 हो गया, तो कितना रुपये अतिरिक्त दे रहे हैं, तो मिश्र धन में 1800 में 1200 को माइनस कर दीजिए, वही राशि हमें ब्याज के रूप में पड़ रही है, तो 1800 में 1200 को घटाएंगे तो आ गए हमारा 600 रुपये। समझ गए होंगे। अब हमारा काम क्या है, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं कि जो हमारी जो लेन देन की राशि है मूलधन बोलते हैं, उनको गुना कीजिए, दर है उनको कीजिए, और समय वर्ष निकालना है, तो यहाँ पर समय को समय लिख देते हैं, ठीक है। 100 से इसको भाग करेंगे। ये क्या चीज़ है, हमारा साधारण ब्याज क्या है ना, ऐसे निकालते हैं ना, तो वो इसी के तो बराबर होगा, 600 रुपये के बराबर होगा, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, सॉरी काट दीजिए, 0 को 0 से कट गया। यहाँ पर बचा क्या हमारा, इधर बचा है 600 बराबर, इधर बचा है 12 पंचे 60 बोल दूँ इसको, और गुना समय। अब आपको करना क्या है, ये 60 जो है ना इधर आके भाग करेंगे इसको, या यहीं से 60 एकम 60 काट दीजिए, और 60 एकम 60 ये वाला भाग कटा, 60 शून्यम शून्य। तो समय कितना लगा हमारा, कितना समय लगा 10 वर्ष। 10 वर्ष में ना ये 1200 रुपये 5% की दर से क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। 2 क्वेश्चन और ऐसे देखेंगे, उन पर बने रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए प्रश्न दिख रहा होगा, किस धन का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना साधारण ब्याज 300 हो जाता है ना। तो यहाँ पर प्रश्न आप देख के आएंगे, ये 300 रुपये साधारण ब्याज हो गया हमारा, ठीक है। साधारण ब्याज कितना हो गया हमारा 300 रुपये ब्याज हो गया यहाँ से। अब किस धन का है ना, तो वह मूलधन पता ही नहीं है, ठीक है। वो ब्याज कितना हो गया 300 रुपये, ठीक है। 3 वर्षों में इतना हो गया। अब क्या करेंगे, क्या यहाँ पर दर आपको दिया है, दर कितना दिया है 10%, और समय कितना दिया है आपको, यहाँ पर दिया गया है 3 वर्ष, ठीक है। तो काम क्या है हमारा, चूँकि किस धन का बोल रहा है, तो धन मतलब क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे ना भाई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो साधारण ब्याज होता है वो किसके बराबर होता है हमारा, जो उस राशि है मूलधन है, ठीक है। और जो आपका दर रहता है 10 लिख दूँ यहाँ पर, और समय रहता है उनके नीचे में बटे 100 करते हैं, इसके बराबर होता है ये ब्याज है, ठीक है। तो यहाँ पर हल करो ना, बस तो आ गया आंसर हमारा, ठीक है। तो साधारण ब्याज 300 है, मूलधन तो हमें क्या करना है, किस धन बोला है तो मूलधन बोलेंगे ना भाई। इस तरह से बस हमें काटना फीटना बस है, कुछ नहीं करना है। कैसे, 1 0 काट दो 1 0 से, ठीक है। ये जो 3 है अब इस 300 से कट जाएगा, आप समझिए प्रयास कीजिए।
ऊपर से ऊपर काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 शून्यम 3 शून्यम, तो इधर क्या बच गया हमारा 100। अब इधर नीचे भाग में क्या है हमारा 10 है, तो ये 10 और 100 जाकर क्या हो जाएंगे, तिर्यक गुना हो जाएंगे। तो कितना गया 100 गुना 10, ये हमारा किसके बराबर होगा, उस राशि या उस धन के बराबर होगा। तो 100 गुना 10 मतलब कितना हो गया हमारा 1000। तो वह राशि क्या है हमारा, क्या है 1000 रुपये है। याद रखिए, इस तरह से आप आंसर बना पाए। किस धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 3% की दर से 600 हो जाता है, वह धन बताइए। ठीक है, तो किस धन का बोल रहा है, तो हमारा जो सूत्र में आता है क्या है कि जो साधारण ब्याज है ना, वही क्या होता है, यहाँ पर ब्याज भी दिया है आपको। तो साधारण ब्याज क्या होता है हमारा, कि वो होता है जो राशि दी गई है, जिसका लेन देन होता है ना, उसको गुना करे दर से, और दर से उन तीनों को परस्पर गुना करे और 100 का भाग लगा दे, यही तो हमारा साधारण ब्याज होता है। अब चलिए, इसको अगर याद होगा ना तो भी क्वेश्चन आपका बनेगा, तो इसको प्रयास कीजिए याद करने का। ये जो धन आपको ज्ञात करना है, किस धन का बोला गया क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो यहाँ पर साधारण, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कि वह धन तो अभी निकालो बोल रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पर समय आपको भी दिया है, कितना समय दिया है, तो 5 वर्ष में 5 लिख दो। दर कितना दिया है आपको, क्वेश्चन देखो 3% वार्षिक है। कितना हो जाता है साधारण ब्याज इसका 600 रुपये, तो किससे भाग करेंगे 100 से। ठीक है, यहाँ से अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं यहाँ से, कि 3 के पहाड़ में एक बार में 3 काटना सीखो आप लोग। 3 दूनी 6, 3 शून्यम 3 शून्यम। ठीक है, 5 के पहाड़ में इनको काटो, यहाँ से 5 चौक 20 होगा, ये वाला कट गया, 0 बचा, 5 शून्यम शून्य। ये 100 जो 40 से गुना होगा। ठीक है, तो 40 गुना 100 कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 4000 हो जाएगा। तो इस तरह से तेजी से बनाना आप सीखें। ठीक है, ये इस तरह से आप आंसर लाने का प्रयास करें। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपये उधार लेता है और 2 वर्ष बाद उसे ब्याज से इतना अदा करता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वो कितना उधार लेता है, वही तो हमारा मूलधन कहलाएगा ना। तो 20,000 उधार लेता है, ठीक है, और 2 वर्ष के लिए लेता है, समय बता दिया 2 वर्ष, और कितना वापस करता है ब्याज सहित 24,800 रुपये वापस करता है। ठीक है, तो वापस करता है उस राशि को बोल देंगे हम मिश्र धन, है ना, और जो उस राशि का लेन देन हुआ है हम बोलेंगे मूलधन। तो बताइए ना कितना रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है वो, यहाँ से 24,800 रुपया वापस करता है, 20,000 रुपये लिया था, तो कितना वापस करता है वो 4,800 रुपये वापस करता है। ये हमारा साथ क्या हो गया, ब्याज की राशि हो गई। ठीक है, अब आपको पता क्या करना है कि कितना ब्याज का दर लगा। ठीक है, तो बात वही है कि मूल जो साधारण ब्याज होता है वह किसके बराबर होता है, जो लेन देन की राशि है ना, इनको गुना करेंगे, दर तो हमें पता करना है। ठीक है, और समय 2 वर्ष के लिए है, और 100 से क्या करते हैं भाग लगा देते हैं। तो 2 जीरो को 2 जीरो से काट देना ऐसा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये दो जीरो है, अब ये 2 जीरो आपस में भी कटेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो 2 आपस में काट, 2 एक कम, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, अब ये 2 भी 2 एक कम, 2 12 24। तो आपका जो दर लगा है ना 100 रुपये में कितने रुपए का दर लगा, 12 रुपये का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, वीडियो यहीं तक है, उम्मीद है समझ आया होगा। ऐसे बेहतरीन वीडियो के लिए बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं और इससे बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।